बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तर्जुमा कुरान में आज हम सूरह बकरा का रुकू नंबर 23 शुरू करेंगे। इस रुकू में रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के अहकामात बयान हुए हैं। सबक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन असबाक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि कुरान की तालीम आम हो और आपके लिए भी ये सदक़ा जारिया बन जाए, लोग घरों में बैठकर आसानी के साथ कुरान की तालीम को हासिल कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी और नासिर हो। आज का सबक शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 183 से पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिए गए हैं, फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, अलैकुम तुम पर, अस्सियाम रोज़े, कमा कुतिबा जैसा कि फ़र्ज़ किए गए थे, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम जो तुम से पहले थे, लअल्लकुम शायद कि तुम तत्तक़ून परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। सियाम इस रोज़े को कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना छोड़ देना और बीवी के साथ जिमा करने को तर्क करना, इसका नाम रोज़ा है। और ये अल्लाह ताला ने रखा किस लिए है? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। जिस तरह रोज़ा रख कर आदमी इंसान बंद कमरों में भी कुछ नहीं खाता कुछ नहीं पीता अल्लाह से डरते हुए, इसी तरह सारी ज़िंदगी में अल्लाह से डरते रहना है और डर कर ज़िंदगी गुजारनी है। और इससे इंसान की रूहानी तरबियत होती है, नफ्स का तज़किया होता है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं। अल्लाह ताला फरमाते अय्यामन, ये दिन है, मादूदात गिनती के, आदद से है, तादाद से, ये गिनती के चंद दिन हैं। फ़मन पस जो बंदा भी काना हो, मिनकुम तुम में से, मरीज़न मरीज़ हो, औ अला सफ़रिन या वो सफ़र पर हो, फ़इद्दतुन पस वो गिनती करे, मिन अय्यामिन दूसरे दिनों से, उखर दूसरे अय्यामिन दिनों से, व अलल्लज़ीना और वो लोग, युतीक़ूनहु जो ताकत रखते हों इसकी, फ़िद्यतुन वो फ़िदिया दे दें, ताम खाना मिस्कीन एक मिस्कीन का। शुरू में जब रोज़े फ़र्ज़ हुए थे उस वक्त आदत नहीं थी लोगों को रोज़ा रखने की, तो उस वक्त ये भी कहा गया कि जो ताकत रखता भी हो लेकिन उसके बावजूद भी मुशक्क़त हो, मुश्किल हो, तो वो भी मिस्कीन को खाना खिला दे। लेकिन बाद में अगली आयत में इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया। फ़मन पस जो बंदा ततव्वा नफल करे, खैरन ज़्यादा बेहतर है, फ़हुआ खैरुल्लाह तो वो बेहतर है उसके लिए। तो बेहतरी करना चाहे तो उसके लिए बेहतर है। एक मिस्कीन का खाना तो देना है, लेकिन अगर 2 को 4 को ज़्यादा मिस्कीनों को इस रोज़े के बदले में फ़िदिया देना चाहे तो वो उसके लिए बेहतर है। व अन तसूमु और ये कि तुम रोज़ा रखो तो खैरुल लकुम ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो। मैंने बताया कि ये शुरू में हुक्म था कि अगर ताकत के बावजूद भी मुशक्क़त होती थी किसी इंसान को रोज़ा रखने में तो वो भी मिस्कीन को खाना दे दे, लेकिन बाद में फ़मन शाहिद मिनकुम अश-शहरा अगली आयत में फिर ये हुक्म मनसूख हो गया। अब हर वो बंदा जो ताकत रखता है उसको रोज़ा रखना है, लेकिन जो दायमी मरीज़ है या ऐसा बूढ़ा जो अब सेहतमंद होने के चांस ही नहीं है तो उसके लिए ये हुक्म बाकी है कि वो रोज़ा न रखे और फ़िदिया दे दे। शहर रमज़ान अल्लज़ी, शहर महीना, रमज़ान अल्लज़ी रमज़ान का, अल्लज़ी वो है, उनज़िला कि नाज़िल किया गया, फ़ी है इस महीने में, अल-क़ुरआन क़ुरआन, हुदन लिन्नास ये हिदायत है इसमें लोगों के लिए, व बय्यिनातिन और वाज़े निशानियाँ हैं, मिनल हुदा हिदायत से, वल फ़ुरक़ान और ये कुरान जो है फ़र्क करने वाला है, हक़ और बातिल के दरमियान कुरान फ़र्क करता है। फ़मन पस जो बंदा भी शहीदा हाजिर हो, मिनकुम तुम में से, अश-शहरा इस महीने में, फल यसुम उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। जो बंदा भी इस महीने को पा ले वो जहाँ कहीं भी हो अब उस पर लाजिम है फल यसुम हो कि वो इसके रोज़े रखे। वमन काना और जो बंदा हो मरीज़न मरीज़, औ अला सफ़रिन या सफ़र पर, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर पस वो गिनती करे, मिन अय्यामिन उखर दूसरे दिनों से, जितने दिन उसने सफ़र में गुजारे या वो बीमार था। ये दायमी मरीज़ की बात नहीं है, जो आम हालात में बंदा सेहतमंद है, बीमार हो गया है, उसके सेहत याब होने के चांस हैं तो उसके लिए है। और जो दायमी मरीज़ है उसके लिए साबिक़ा हुक्म वो बाकी है कि वो फ़िदिया दे दे। अब वो रोज़े रखे
وہ گنتی کر لے جتنے دن وہ بیمار رہا یا سفر پر رہا تو اتنے دن وہ پھر رمضان کے بعد روزے رکھ لے۔ یرید اللہ ارادہ کرتا ہے بکم تمہارے ساتھ الیسرا آسانی کا، ولا یرید اور نہیں وہ ارادہ کرتا بکم تمہارے ساتھ العسرا تنگی کا، اللہ تنگی نہیں کرنا چاہتے، آسانی کرنا چاہتے ہیں۔ ولتکملوا العدہ اور یہ کہ تم پوری کرو گنتی کو، ولتکبروا اللہ اور کبریائیاں بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، ولعلکم اور شاید کہ تم تشکرون اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں، فإنی تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوتہ پکار کی، داعن پکارنے والے کی، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، اذا جب دعانی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، کیسے ملوں گا، مجھ سے بات کرنی ہو تو کون سا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قریب ہوں، ہر پکارنے والا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کو میں ضرور سنتا ہوں۔ تو لیکن شرط کیا ہے، اگر دعا قبول کروانی ہے، اپنی باتیں اللہ سے منوانی ہے تو کیا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس میرے بندوں کو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وہ بھی میری باتیں مانیں، میں نے جو ان کو احکامات دیے ہیں وہ ان احکامات پر عمل کریں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی میری باتوں کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شاید کہ وہ رشد و ہدایت پا جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں رمضان المبارک کے مسائل بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھ کر نیک بن جاتا ہے، اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی اللہ کے حکم کے مطابق روک دیتا ہے، تو اب بندہ جب بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ رب العالمین ضرور اس بندے کی دعا کو قبول کریں گے۔ جو بھی اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہو اللہ رب العالمین فوراً اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔